पांचवी स्वयं अध्ययन पन्ना नंबर 50। यहाँ देखो, यह एक चित्रकथा दी गई है। चित्रों के आधार पर हमें एक कहानी तैयार करनी है और उसे उचित शीर्षक देना है। तो आज मैं तुम्हें इन चित्रों को जोड़कर एक कहानी बताती हूँ। कहानी का नाम है बहेलिया और कबूतर। एक दिन एक बहेलिया जंगल में हाथ में एक जाल लेकर पंछियों को पकड़ने के लिए जाता है। बहेलिए को आसमान में उड़ते हुए ढेर सारे कबूतर दिखाई देते हैं। बहेलिया कबूतरों को पकड़ने के लिए जमीन पर जाल बिछाता है। उसमें कुछ दाने डाल देता है। ढेर सारे दाने देखकर कबूतरों के मन में लालच पैदा होता है और वह दाने चुगने के लिए नीचे उतर। वे दाने चुग ही रहे थे कि क्या होता है, उनको पता ही नहीं चलता कि वह जाल में फंस गए हैं। वे एक एक करके क्या करने लगते हैं, उड़ने की कोशिश करने लगते हैं, परंतु उड़ नहीं पाते। उनकी समझ में आ जाता है कि वह जाल में फंस गए हैं, अब वह बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन उन सब कबूतरों में से एक बुजुर्ग कबूतर था जो कहता है कि हम सब जाल में फंस गए हैं। यदि हम एक एक करके उड़ने की कोशिश करेंगे तो कभी इस जाल से बाहर वापस नहीं निकलेंगे। हमें एक साथ मिलकर उड़ने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम बच सकते हैं। दूर पहाड़ों की खाई में मेरा एक दोस्त चूहा रहता है। वह हमारी कुछ न कुछ जरूर मदद करेगा। चलो। सारे कबूतर उस बुजुर्ग कबूतर की बात मानते हैं और सब एक साथ मिलकर उड़ते हैं। आसमान में कबूतर जाल समेत उड़ते हुए देखकर बहेलिया तो उन्हें देखता ही रहता है, वह कुछ भी नहीं कर पाता। सारे कबूतर उड़ते उड़ते पहाड़ों की खाई में जाल समेत उतर जाते हैं। वहाँ उनका दोस्त चूहा आता है और जाल कुतर देता है और सारे कबूतर आज़ाद हो जाते हैं। देखो बच्चों, कहानी तो आपकी समझ में आई होगी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बड़ी ताकत होती है और अगर हम कोई भी काम मिलजुल कर करेंगे तो बड़े से बड़े संकट से हम आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखो, ऐसी ही नई नई अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और आप कौन सी कहानी सुनना पसंद करोगे, यह भी मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।